जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को राम मंदिर से जुड़े 500 वर्षों के ऐतिहासिक संघर्ष और इसमें आने वाले अनेक षड्यंत्रों के साथ ही भव्य राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेव, सप्तेता, मोक्षदायका, जिसका इतिहास से भी पुराना है। प्राचीन से लेकर अर्वाचीन साहित्य में राम से अयोध्या का संबंध स्थापित हुआ है। अथर्ववेद के अनुसार अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवाना, पुर्योध्या अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की नगरी बताई गई है। प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में सूर्यवंश का शासन था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इस महान वंश में इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ और रघु जैसे महाप्रतापी राजाओं ने राज्य किया। इसी प्रतापी अयोध्या में त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर जन्मे श्री राम। रामचंद्र जी ने सुदूर दक्षिण तक सनातन का प्रसार किया और वनवास से लौटते हुए अयोध्या में ही राम राज्य स्थापित किया। अयोध्या महाप्रतापी राजाओं की नगरी तो रही, साथ ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी रही। सदियों से अयोध्या भारतीय जनमानस की आस्था की केंद्र भी बनी रही। 5वीं सदी पहले जब विदेशी आक्रांताओं ने श्री राम जन्मभूमि का विध्वंस किया, तब अयोध्या का वनवास शुरू हुआ। ऐसा वनवास जिसमें इस नगरी ने अपने आराध्य श्री राम को टेंट के नीचे देखा। वर्षों तक अयोध्या इस प्रतीक्षा में रही कि कब उसके साथ न्याय होगा। ये वो समय था जब पश्चिम के सोमनाथ मंदिर से लेकर पूर्व के जगन्नाथ मंदिर तक, उत्तर में कश्मीर के सूर्य मार्तंड मंदिर से लेकर दक्षिण के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक हर बड़े हिंदू तीर्थ को लूटा और भंग किया गया। ऐसे ही इस अंधकार से भरे युग में 1528-29 के आसपास मुगल बादशाह का सेनापति मीर बाकी सेना लेकर अयोध्या पहुंचा और देखते ही देखते मंदिर को ध्वस्त कर मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बना दी। यहाँ ये समझाना बहुत ही आवश्यक है कि भारत के मंदिर को तोड़ा क्यों जाता है। यह भारतीय जनमानस के आत्मबल को तोड़ने के लिए आवश्यक था। विदेशी सेना द्वारा अयोध्या को अपमानित करके राम मंदिर का विध्वंस करना भारतीय संस्कृति पर आघात था। अयोध्या में राम मंदिर को सिर्फ तोड़ा नहीं गया, बल्कि उस जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। एक हिंदू तीर्थ को नक्शे से हटा दिया गया और श्री राम से जुड़े हर साक्ष्य को मिटाने के षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि 15वीं सदी में शुरू हुआ ये षड्यंत्र आगे कैसे जारी रहा। मंदिर के विध्वंस ने जन्म दिया अगले 500 साल तक चलने वाले मंदिर निर्माण के संघर्ष को। वो संघर्ष जो कभी शक्ति से, कभी भक्ति से, तो कभी तर्कों से न्यायालय में लड़ा गया। मंदिर विध्वंस के बाद हिंदू वापस जन्मभूमि में अधिकार पाने के लिए छोटे छोटे संघर्ष करते रहे। हिंदुओं की इस आस्था को देखते हुए सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने अपना खजाना खोल दिया और पूरी की पूरी जमीन खरीद ली। इसके बाद हिंदू इस विवादित ढांचे के बाहर ही पूजा करने लगे। इस बीच कुछ छोटी बड़ी लड़ाई चलती रही। इसके बाद आया ब्रिटिश राज और 28 नवंबर 1858 को 25 सिख इस मंदिर में घुस गए और हर जगह राम नाम लिख दिया। तब ये विवाद पहली बार कानूनी पेपर में आया। इसके बाद 29 जनवरी 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। 23 दिसंबर 1949 का वो दिन
जब विवादित ढांचे में आधी रात श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई। इसके पहले कि प्रशासन कुछ समझ पाता, सैकड़ों लोग की भीड़ रामलला के दर्शन को पहुंचने लगी। हालांकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मूर्ति हटाने के आदेश दिए, पर उस समय के फैजाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जहां एक तरफ राम भक्त नागरिक आंदोलन और भक्ति के सहारे मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया था। इसके बाद 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की इजाज़त देते हुए ताला हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस समय जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन को नई धार दे रहा था, वहीं भाजपा ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा आरंभ की। 500 सालों से संघर्ष कर रहे राम भक्तों का जत्था कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने लगा। इसी दौरान राम का धाम बनाने के अतुर राम भक्तों पर 1990 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गया। इसी गोलीबारी में कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को एक बार फिर कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा की, जिसके बाद विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। अगले करीब 30 सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा और इस दौरान अयोध्या में कभी आतंकी हमले हुए तो कभी राम सेतु के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर आई 30 सितंबर 2010 की बारी। 30 सितंबर 2010 को इस 125 साल पुराने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटते हुए केंद्रीय गुम्बद के नीचे का हिस्सा रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला सुनाया। साथ ही एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला सुनाया। लेकिन राम मंदिर का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा फैसला सुनने की बारी थी। कुल 135 साल के कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। आखिरकार 2019 में वो शुभ समय आया जब 500 सालों के संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शास्त्रों, विदेशी अभिलेखों और एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानकर यह संपूर्ण भूखंड रामलला को सौंपकर रामलला मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। आज 22 जनवरी 2024 का वो शुभ दिन आया है जब राम जी अयोध्या में अपने 500 सालों के वनवास से वापस लौटे हैं। जय श्री राम।